देखिए, आपका सवाल है बगल के चित्र में OPRQ 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और ओ केंद्र वाले वृत्त का चतुर्थांश है। इसका त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, इधर भी 3.5 सेंटीमीटर है। ये क्या है? चतुर्थांश है। यदि OS बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो चतुर्थांश OPRQ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, चतुर्थांश OPRQ जब चतुर्थांश है तो ये कोण जो है आपका 90 बनाता है। 90 मतलब एक अगर वृत्त बनाता तो वृत्त को 90 से 4 भाग में बांटता, 4 भाग में ये बांटता, ये 4 भाग में, तो 90 90 90 90 360 डिग्री। वृत्त के केंद्र पे यह 360 डिग्री का कोण बनाता, तो इसका एक चतुर्थांश है, यानी वृत्त का एक चौथाई है। तो चतुर्थांश OPRQ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों? ये वृत्त का क्षेत्रफल गुना एक चौथाई। चतुर्थांश मतलब एक चौथाई, वृत्त के क्षेत्रफल का एक चौथाई जो होगा ये चतुर्थांश हुआ। चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए, आपका है 1/4 पाई का मान है 22/7, आर है 3.5 इंटू 3.5, ये आपका आर निकला। तो अब देखिए, ये पॉइंट उड़ाते हैं तो ये 10 आएगा, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ये 10 आएगा। 7 पचे 35, 5 से 5 दूनी 10 दो बार में, फिर आपका 5 से 5 सते 35 और 5 दूनी 10 दो बार में। अब देखिए, और कहीं कैंसिल होता है 2 से 11 बार में, और देखिए कहीं कैंसिल होता है, नहीं हो रहा है। तो अब गुना करेंगे। गुना किससे करेंगे? 11 गुना 7 77, और यहाँ पर बचा 4 गुना 2 8, 70/8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये पहला आंसर हो गया। अब इसका दूसरा में निकालेंगे तो ये छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये वाला भाग का क्षेत्रफल, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो त्रिभुज OSQ का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। जब 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई फार्मूला होता है। तो अब देखिए, इसमें से आपका आधार कौन कौन सा है? तो आधार लेते हैं तो हाफ गुना आधार आपका OQ है, गुना ऊंचाई देखिए OS है। ये आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। अब देखिए, तो बराबर हाफ गुना OQ कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, गुना OS आपका 2 सेंटीमीटर है। तो 2 से कैंसिल कर देंगे, बचा मेरा 3.5 सेंटीमीटर। इसको भी पॉइंट में लाते हैं तो 5 से 5 सते 35, 5 दूनी 10, यानी 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। अब हमको निकालना क्या है? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देते हैं तो ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। तो अब देखिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल मेरा है 77/8 माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है 7/2। तो अब 8 और 2 का लघुत्तम 8 आएगा, ये होगा 77 माइनस 2 चौका आता 4 हुआ, 4 को 7 से गुना करता है, 7 चौके 28,
अब माइनस करते हैं, 17 में 8 गया 9 हो गया, बचा यहाँ 6 में 2 गया 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हुआ। ये 49/8 जो हुआ ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका निकल गया। चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।